हेलो बच्चों, हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जो कि है यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स। ये यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है। अभी इस वीडियो में हम जो है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन कवर करेंगे। फ़िज़िक्स की सबसे पहले जो है डेफिनेशन क्या है। फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर को और उसके लॉज को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेचर और उसके लॉज, नेचर में होने वाले जितने भी बदलाव हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को मेज़र किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। ये होती है फ़िज़िक्स के अंदर। अब फ़िज़िक्स में हम उस पार्ट पे जाने से पहले हमें स्टार्टिंग में करनी होगी मेज़रमेंट, जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है। तो फिज़िक्स में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके लिए हमें करनी पड़ती है मेज़रमेंट किस चीज़ की जाती है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि फ़िज़िक्स के लॉज को बताती है, फ़िज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब करती है, या उसके लिए फार्मूला जो है वो बनाने में मदद करती है, उसे हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फ़िज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट करेंगे तो मेज़रमेंट कुछ क्वांटिटी में होगा। वो जो क्वांटिटी होती है वो होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसका हम मेज़रमेंट कर सकें, ठीक है, उसे हम कहेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, उसमें से आप क्या देख सकते हो? हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेज़र कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेज़र कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक मोशन कर रहा है, या उसका जो रिवोल्यूशन है, या कोई भी चेंज उसमें हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, वो मेज़र कर सकते हैं। उसकी बॉडी में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमने पढ़ा है, फ्लो ऑफ चार्ज, वो कितना हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि आपने पढ़ा है, मोल्स की फॉर्म में होता है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है किसी सोर्स से, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं साथ, जो कि हमें डिस्क्राइब करती हैं लॉज ऑफ नेचर। ये हमें लॉज ऑफ नेचर बताती हैं, और इन्हीं क्वांटिटीज़ की मदद से हम आगे चल के फॉर्मूले डिराइव कर पाते हैं। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम देखें, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी कब आ पाई? फोर्स क्या है? फोर्स एफर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए, या उसकी फिज़िकल चेंज, उसकी शेप को चेंज करने के लिए। तो फोर्स के लिए क्या चाहिए? हमें मास चाहिए, और ये मास क्या है? एक बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का मास पता होगा, जब पता होगा एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा? चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। बिल्कुल, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम, इससे पता चलेगा। तो ये सब क्या है? टाइम, बेसिक क्वांटिटी आ गई। स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें जो मिल रही हैं, ये किसकी वजह से मिल पा रही है? फिज़िकल क्वांटिटी से। तो फिज़िकल क्वांटिटी जब हम मेज़र करेंगे, तो उसको मेज़र करके ही हम दूसरी क्वांटिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ये होती है सबसे पहली चीज़, फिज़िकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कैसे करते हैं? तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र हमेशा किया जाता है कंपैरिजन करके। जो भी पहले से मौजूद स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, उन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ से हम फिज़िकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके जो भी कुछ उस क्वांटिटी की वैल्यू है उसको हम बताते हैं। सपोज़ करो कि आप किसी शॉप पे जाते हो और वहाँ पर आप सेब खरीदते हो। जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? एक तरफ सेब रखेगा और दूसरी तरफ वेट रखेगा। अब वो क्या कर रहा है? उसके पास एक स्टैंडर्ड वेट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट वैल्यू है, जो कि है वेट। अब उस वैल्यू से वो उन सेब को कंपेयर करेगा, और उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये सेब 1 किलो है या आधा किलो। तो वो क्या हो गया? कंपैरिजन। तो किसी भी क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करते हैं, सपोज़ आपके पास कोई क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की लेंथ आपको मेज़र करनी है, या उस क्यूबॉइड का एरिया आपको मेज़र करना है। तो एरिया मेज़र करने के लिए क्या चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो ये दोनों मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्केल। उस स्केल पर पहले से ही स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी होती है। उस स्टैंडर्ड वैल्यू से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उस लेंथ को, और हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 2 मीटर है या 1.5 मीटर है। तो ये होता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने का तरीका। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये 7 टाइप की हैं टोटल नेचर में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो 7 वैल्यूज़ हैं यही हमारी बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि फंडामेंटली हर जगह पर यूज़ होती है। अब हमें जो है, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी आगे मैकेनिक्स, फिज़िक्स का एक पार्ट है, इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो हम जो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी लेके चलेंगे वो हम 3 ही लेंगे। हम सिर्फ लेके चलेंगे मास, लेंथ और टाइम। सिर्फ यही 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ का अभी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा बाकी जो हैं वो आगे का काम है, वो 12th का पार्ट है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसको अभी नहीं करेंगे। अभी हम 3 बेसिक क्वांटिटीज़ को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारी होती है बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके अलावा 2 क्वांटिटीज़ और होती हैं जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये बेसिक में नहीं आती, ये अलग से आती हैं मेजरमेंट के लिए, जिनमें पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मीनिंग क्या हुआ, अभी जब आप लोग आगे चैप्टर पढ़ोगे मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन तो वहाँ समझ आएगा। फ़िलहाल आपने ये ग्राफ्स पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। मुझे जो भी कुछ काम करना है वो यहाँ करना है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये जितना भी एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल हमारा जो मेजर हुआ ये कहलाएगा प्लेन एंगल। क्योंकि ये वर्क हो रहा है 2 डायमेंशन में, इसलिए ये कहलाएगा प्लेन एंगल। दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सपोज़ मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर का मैंने इतना पार्ट काट लिया, इस स्फीयर का मैंने इतना पार्ट काट लिया। इसको सपोज़ करो कि ये सेंटर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, ये जितना भी एंगल बनाएगा ये कहलाएगा हमारा सॉलिड एंगल। ये कहलाएगा सॉलिड एंगल।